आई एम शुभेंदु माइती, MSc फ्रॉम IIT ISM धनबाद। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करिए आपका दोस्त के साथ जो सेट थ्योरी का पढ़ने चाहता है। क्लास 11-12 को जितने सारे बच्चा है सबको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। ऐसे यूनियन, ऐसे सेट थ्योरी में यूनियन होता है। कैसे यूनियन होता है, देखो ये तुम्हारे पास कोई एक सेट ए गिवन है और एक सेट बी गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों सेट को जब यूनियन करोगे तो कैसे कैसे पिक्चर बन सकता है। देखो ऐसे पिक्चर बन सकता है, ऐसे यूनियन होता है। नहीं तो कोई मेंबर इसमें होगा, ऐसे मेंबर पिक्चर हो सकता है। नहीं तो ऐसे भी पिक्चर हो सकता है, ऐसे पिक्चर हो सकता है। ये तीनों में कोई एक पिक्चर हो सकता है, ठीक है। तुम लोग मान लो कि यहाँ पे कुछ मेंबर, मान लो यहाँ पे कुछ मेंबर कॉमन है, तब ये पिक्चर सही है हम लोग के पास। तब ये पिक्चर क्या होगा, हम लोग के पास सही होगा। इसलिए वो पिक्चर लेके हम लोग ड्रॉ करके चलूँगा तो एक यूनियन का काम करेगा, ठीक है। तो यूनियन को फर्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ, उसको डिफाइन करने के बाद समझाऊँगा अच्छे से। देखो डेफिनेशन क्या है जी, ए एंड बी मैं दो सबसेट ले रहा हूँ रियल नंबर का। और रियल नंबर तो पता है रियल नंबर क्या है। रियल नंबर यही होता है जी माइनस इन्फिनिटी से, ए माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी 0 1 2 सब है। जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने सारे एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट क्या है इसके अंदर बिलोंग करते हैं। ये रियल नंबर पूरा होल रियल नंबर का सेट है। ये पूरा होल क्या रियल नंबर का सेट है। तो हम लोग रियल नंबर से दो सबसेट ले लिए, ए एंड बी से। ए एंड बी का जब यूनियन करोगे देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या, जे एक्स ऐसा एलिमेंट जो ए में है और बी में है। ए और बी कोई एक में हो जाएगा, कोई एक में होगा तो हम लोग उसको ए यूनियन बी के अंदर दे दूंगा कोई एलिमेंट को, ठीक है। और यूनियन को ऑलवेज यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो पिक्चर देखो, ए एंड बी दो सेट ले लिया, ए एंड बी। तो इसका यूनियन कौन सा होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। पूरा क्या होगा, पूरा ए यूनियन बी होगा। मतलब जितने सारे एलिमेंट और एलिमेंट यहाँ पे कंटेन करेगा ये ए यूनियन बी होगा। यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा। ऑब्जर्वेशन देखो, ए यूनियन बी यहाँ से इतना तक हो रहा है, ए यूनियन बी। ये देखो यहाँ से इतना तक हो रहा है, ए जहाँ पे ए यूनियन बी के अंदर ए कंटेन कर जा रहा है, क्लियरली देख रहा हूँ। तो ए इतना तक है, ए कितना तक है, ए इतना तक है, इतना तक, ठीक है। ए इतना तक है और ए यूनियन बी पूरा होल ले रहा है, ए यूनियन बी, इसलिए ये हो जा रहा है। और सेम लॉजिक बात करेगा यहाँ पे, सेम लॉजिक जो बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये भी इसके अंदर घुस जा रहा है क्योंकि ए बी का मेंबर है और ये पूरा होल ए यूनियन बी। ये दोनों ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत सारे जगह में प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को। एग्जाम्पल देखो, जी ए कोई सेट ले लिया, नेचुरल नंबर का सेट
ने बी एक सेट ले लिया इंटीजर का सेट, तो इसका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी पूरा होल इंटीजर हो जाएगा। क्यों इंटीजर हो रहा है देखो 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 से, जहाँ पे इंटीजर क्या क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ऐसे करके डट चल रहा है -0 -1 -2 -3 -1 ऐसे करके डट चल रहा है। और नेचुरल नंबर क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ऐसे करके चल रहा है। तो इसका दोनों का यूनियन पूरा होल हो जाएगा, तो इंटीजर हो रहा है इसलिए इंटीजर हो रहा है, दोनों का यूनियन इसलिए इंटीजर हो रहा है। ठीक है, ऐसे और तुम लोग को एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, दूसरी एग्जाम्पल। ये एक सेट है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x² + 1 एंड x - 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू सिंगलटन 1। और b एक सेट है, और ये सिंगलटन क्यों 1 हो रहा है दिखा रहा हूँ मैं, ये दिखाऊंगा। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x - 1 x - 2 इक्वल्स टू 0। तुम लोग को बोला है जो फाइंड ए यूनियन बी, तो ये कैसे निकालोगे, मैं कैसे फाइंड करूँगा। ये फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यही है, पहले तुमको इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आ जाएगा तो ये a का मेंबर होगा, और यहाँ पे जो x का वैल्यू आ जाएगा तो b का मेंबर होगा, और दोनों को तब पंच कर देना होगा, तब ए यूनियन भी आ जाएगा। तो फर्स्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, x² + 1 एंड x - 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या होगा x² + 1 इक्वल्स टू 0 एंड x - 1 इक्वल्स टू 0। तो ए होगा x ± i, और यहाँ पे ए होगा x इक्वल्स टू 1, जो रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ये रियल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। क्यों, बट यहाँ पे x क्या बोला है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ पे गिवन है, तो a नहीं होगा हम लोग के पास, तो ये बात ये कैंसिल हो जाएगा। ओनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। और इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे x - 1 x - 2 इक्वल्स टू 0। सो x - 1 इक्वल्स टू 0, x - 2 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 2। तो a भी रियल नंबर का मेंबर, a भी रियल नंबर का मेंबर, तो a क्या क्या आ रहा है 1 और 2 आ रहा है। तो इस बार इसके बाद a यूनियन b कर दो, तो a यूनियन b क्या होगा, दोनों का जो एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट वो ले लो, तो ये 1 और 1 2 आ रहा है, तो ये 1 2 और 1 2 मतलब पूरा होल डी ले जा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग यूनियन निकाल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट करेंगे। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन जैसे हम लोग यूनियन का बात कर रहे थे, ऐसे इंटरसेक्शन का बात कर रहे हैं। इंटरसेक्शन क्या, जो दो सेट ले लिया हम लोग, ए एक सेट ले लिया, बी एक सेट ले लिया, और दोनों सेट का जितने सारे कॉमन एलिमेंट है, और कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसको ए इंटरसेक्शन अच्छे से लेट a and b subset of real number, then a intersection b equals to क्या जे x such that x belongs to a and x belongs to b, मतलब a and b दोनों में होना चाहिए। वहाँ पे क्या दिखाया था, देखो जो और x belongs to a और x belongs to b, इसलिए पूरा आ गया। यहाँ पे बोला कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, तो पूरा नहीं आएगा। ठीक है, पूरा नहीं आएगा। यहाँ पे
उसका कॉमन पोर्शन आएगा, ए का कॉमन पोर्शन और बी का, दोनों का 5 जो कॉमन पोर्शन होगा वो आएगा। देखो पिक्चर देखो, ए कोई एक सेट है, बी कोई एक सेट है, ओके। तो ये दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, यही हो रहा है ना, और इसको ही हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा, ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो एक पूरा ए है, इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे बोलो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी, ओके। कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, एग्जांपल वहाँ पे दिखा दूँगा। यहाँ पे जब ए यूनियन बी किया तब इंटीजर आया, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करता तब ये क्या आ जाता, नेचुरल नंबर आ जाता। तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन ए हो रहा है, देख रहे हो क्लियरली, ये नहीं हो रहा है इसलिए ये इंटीजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो सेम लॉजिक, सो ए क्या आया हम लोग के पास 1 आया, बी क्या आया 1 2 आया, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन जब बी करेगा उसका कॉमन पोर्शन क्या 1 2 और 1 का कॉमन पोर्शन 1 ही हो रहा है, ठीक है। तो ए के साथ इक्वल है, ऐसा करके इंटरसेक्शन यूनियन को सॉल्व करते हैं। मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, 2 प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँ, नहीं तो बोलना मैं कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में बोल देना जी सर ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कर दो, तो मैं कर दूँगा। 4:0 बी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, और एक प्रॉब्लम a equals to x such that 1 less than x less than 3, b equals to x such that 2 less than x less than 4. Find a union b and a intersection b. Okay, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन खत्म हो गया। एबारे नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो हो रहा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट तब बोलूँगा तो कोई दोनों सेट गिवन है, वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट तब होगा उसका इंटरसेक्शन जब 5 होगा, मतलब एम्प्टी सेट होगा। रिलेट ए बी सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन ए एंड बी are called disjoint sets if A intersection B equals to 5.